दोस्तों, एनडीए गठबंधन की बैठक के बाद अब कांग्रेस की बैठक हो रही है। जी हां, कांग्रेस की बैठक जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जुटे हैं। खबर यह है, जो गोदी मीडिया दिखा रही है और तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, यानी नेता प्रतिपक्ष वो बन सकते हैं। लेकिन आज आपके सामने अंदर खाने से दो खबरें निकाल कर लाया हूं। एक खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर तो मोहर लगेगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के संसदीय दल का नेता कौन होगा। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। इस कांग्रेस की बैठक में विषय यह भी रखा जा रहा है कि ये कितने दिन सरकार चलेगी, कौन सी वाली मोदी जी जो कल शपथ लेने वो जा रहे हैं, उसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के भीतर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा खेल कर सकती है। और उसी को लेकर ये चर्चाएं चल रही है, क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो दिल्ली तक सीमित नहीं रही हैं। लगातार एक एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, यहां पर लगातार हालात बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक वजह है, कांग्रेस हर एक नेता पर, हर एक पार्टी पर नजर बनाए हुए है जिसने जरूर जल्दबाजी में मोदी को समर्थन दे दिया हो, बीजेपी को समर्थन दे दिया हो। लेकिन कांग्रेस की नजर सिर्फ ये नहीं है कि वो विपक्ष में बैठेंगे। इतनी मेहनत के बाद वो किसी भी कीमत पर अब सत्ता में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या कुछ खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिएगा। देखिए, इसमें वीडियो में है, आपको राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे भी, इसके साथ साथ कई नेता भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये सारा का सारा खेल हो रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से इसे ट्वीट किया गया और क्या लिखा है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी समेत वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल हुए हैं। और इस वर्किंग कमेटी में सिर्फ इस बात पर चिंता नहीं की जा रही है, इस बात पर चर्चा नहीं है। हाँ, ये बात सच है, ये बात झूठ नहीं है कि इसमें संसदीय दल का नेता कांग्रेस की तरफ से कौन होगा इस पर मोहर लगनी है। नेता प्रतिपक्ष वाली बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। संसदीय दल का नेता हमेशा चुना जाता हर पार्टी की तरफ से, जैसे बीजेपी में भी चुना गया, जैसे जेडीयू में भी चुना गया होगा, अलग अलग जगह है। ऐसे ही माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो मेहनत की और उसकी वजह से कांग्रेस जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ी इस बार, उसको लेकर जिम्मेदारी इस बार किसको देनी चाहिए, किसके बयानों का प्रभाव पड़ता नजर आया जनता में, किसने सबसे ज्यादा मेहनत की। सबकी राय एक ही है कि राहुल गांधी को इस जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं, खबर क्या मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसे पढ़िएगा, जो खबर सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी कि टीडीपी बाहर से समर्थन दे सकती है। इसे न्यूज 18 ने भी दिखाया। दरअसल टीडीपी ने कई डिपार्टमेंट्स की मांग की है, मंत्रालय की मांग की है। यही वजह है कि 9 तारीख के बाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनको तो पूर्ण बहुमत है, चाहे तो आज ही ले लेते, चाहे तो कल ले लेते, लेकिन नहीं, वो पहले ये देखना चाहते हैं कि मोदी जी जब शपथ लेते हैं उसके बाद उनके खाते में कितने मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री कितने हैं, कितने राज्य मंत्री हैं, कितने उनकी पार्टी को स्वतंत्र प्रभार के मंत्रालय मिलते हैं, और जिन जिन मंत्रालय की मांग टीडीपी की तरफ से की गई है क्या उस बात पर सहमत है। क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि टीडीपी की जरूरत सबसे ज्यादा बीजेपी को है, लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी की जरूरत चंद्रबाबू नायडू को नहीं है। उल्टा इनसे बैकफायर हो सकता है। बैकफायर का मतलब, अगर बीजेपी के साथ टीडीपी आंध्र प्रदेश में रहती है तो इनके लोगों की तरफ से खुद मोदी जी के बयानों का असर कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक करियर पर असर डालेगा। और यही वजह है कि टीडीपी के तमाम नेता खुलकर कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता रहा वो मिलता रहेगा। इसके अलावा मुसलमानों के लिए अलग अलग चीज, चाहे वो हज हाउस की बात कीजिए, चाहे मदरसों की बात कीजिए, चाहे आप बात कीजिए कब्रिस्तान की, इनके लिए जगह भी मिली जाएगी। सोचिए, हेमंत बिस्व शर्मा असम के अंदर कहते हैं मियाँ थोड़ी ना पैदा करने के लिए, मियाँओं के लिए थोड़ी ना है, मियाँ बनाने की जिम्मेदारी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिस सरकार में शामिल है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां मुसलमानों का कल्याण की बात होगी। यानी दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसलिए सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू की नजर है कि जो डिमांड हमने उनके सामने रखी है वो पूरी होती नहीं होती है। इसलिए अभी तक दावा किया जा रहा है कि टीडीपी बाहर से समर्थन देगी, और उसके बाद जब
मुख्य प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उसके बाद ये तमाम चीजें देखने के बाद आंध्र प्रदेश के जनता का रुख भी देखा जाएगा, टीडीपी के नेताओं का रुख देखा जाएगा कि क्या बीजेपी के साथ रहा जाए या न रहा जाए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू चाहकर भी कभी केंद्र मंत्री बनने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे आंध्र प्रदेश में। ऐसे क्या अपने करीबी नेताओं को मोदी सरकार में फिट करना चाहते हैं, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। इसलिए अभी भी दिक्कत है, यानी आंध्र प्रदेश को लेकर आश्वस्त नहीं है, ना मोदी सरकार आश्वस्त है, मोदी जी आश्वस्त है, ना शाहबाबू आश्वस्त है कि चंद्रबाबू नायडू रहेंगे या छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, बिहार को लेकर जरूर उनकी उम्मीद थोड़ी बहुत टिकी हुई है, लेकिन यहां पर भी खेल है, इस पर भी कांग्रेस की नजर बनी हुई है। दरअसल नीतीश कुमार अगर अभी चाहे तो 12 सांसदों के साथ लौटकर एक बार फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं। और इतना अभी है, इतनी सीटें अभी हैं, इतने विधायक हैं अभी तेजस्वी यादव के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, मार्क्सवादी पार्टियों के पास, कम्युनिस्ट पार्टी के पास, कि दोबारा सरकार बनाई जा सकती है बिहार में, यानी वहां भी झटका लग सकता है। तीसरी खबर जो मैंने दिखाई थी, महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है। 18 जो विधायक हैं अजित पवार गुट के, वो शरद पवार के संपर्क में हैं। वहीं आप देखिए एकनाथ शिंदे गुट के 6 विधायक, 6 एमएलए, वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। 6 सांसद एकनाथ शिंदे वाले, वो सारे के सारे उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। यानी महाराष्ट्र में भी बीजेपी फंसती नजर आ रही है। तो आज जो ये बैठक हुई है, क्योंकि देखिए दैनिक भास्कर ने खबर क्या छापी, खबर क्यों बता रहा हूं, दरअसल दैनिक भास्कर ने भी खबर छापी और हर कोई कह रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे बोले, भारत जोड़ो यात्रा से सीटें बढ़ी, राहुल गांधी नेता विपक्ष चुने जा सकते हैं। मैं अभी कह रहा हूं, नेता विपक्ष वाली बात अभी जल्दबाजी है। हाँ, संसदीय दल का नेता राहुल गांधी को चुना जा सकता है, कांग्रेस के संसदीय दल का नेता इन्हें चुना जा सकता है, लेकिन इनकी नजर सिर्फ ये नहीं है कि हम विपक्ष में बैठेंगे। इस बार इनकी पूरी थ्योरी काम कर रही है, वो उन पार्टियों के साथ मिलकर काम कर रही है जो अभी तो एनडीए के सहयोगी है, लेकिन एनडीए के सहयोगी में मोदी के नाम पर आश्वस्त नहीं है, उनको मोदी पर भरोसा नहीं है, वो मोदी के साथ, मोदी के नेतृत्व में रहना नहीं चाहते। कई नेता हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू है या फिर जनता दल यूनाइटेड। अजित पवार नाराज चल ही रहे हैं, एकनाथ शिंदे फंस गए हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं और तेजी से ये घटनाक्रम घट रहे हैं। यानी हालत ये हो गई है कि मोदी जी किस पर भरोसा करें वो समझ नहीं पा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि अनिल कपूर की मूवी आई थी एक दिन का मुख्यमंत्री, वो वाली हालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो जाए कि जैसे ही 9 तारीख को शपथ लें और शाम तक पता लगे एनडीए में बिखराव हो गया। टकराव तो चल ही रहा है, बिखराव की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि नाराजगी आरएलडी की तरफ से भी जताई जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल नाराज है, जयंत चौधरी भी नाराज नजर आ रहे हैं थोड़ा बहुत इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरह से उन्हें दर्शक दीर्घा में बिठाया गया, बीजेपी के अंदर खाने खेल चल रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर ये अंदर खाने बैठक है। कांग्रेस की इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो बताऊंगा, लेकिन साथ ही ये बात तय है कि राहुल गांधी संसदीय दल के नेता बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जो आंध्र प्रदेश वाली खबर है, ये महाराष्ट्र से खबर निकल कर आ रही है, जो बिहार से खबर निकल कर आ रही है, इन खबरों ने बीजेपी को बेचैन करके रख दिया है। कांग्रेस अंदर खाने एक बहुत बड़ा खेल कर रही है और इस बात का जिक्र लगातार मैं, मेरे सहयोगी, मेरा चैनल कर रहा है। एक एक खबर, एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। मैं अब भी कह रहा हूं, इन चैनल की बातों पर भरोसा मत करिएगा कि राहुल गांधी विपक्षी नेता बनने जा रहे हैं। हकीकत यह है कि यह बैठक खास तौर पर इसलिए बुलाई गई है कि कांग्रेस की जो संसदीय दल की जिम्मेदारी है, नेता की जिम्मेदारी है, वो राहुल गांधी को दी जाए और जितने भी दल अभी एनडीए में हैं और मोदी के नाम पर खुश नहीं है, उन्हें अपने साथ लाया जाए। नमस्कार।